Dear friends, hello and welcome. Today, now we are gonna study दो डिफरेंसेस पता करना, सिंस और एस. यहाँ पे सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी यूज होता है और फॉर शोइंग रीजन के लिए भी यूज होता है, जैसा हमने पहले पढ़ा है पहले वाले वीडियो में. अब यहाँ पे एज जो है फॉर शोइंग रीजन भी यूज होता है और फॉर टू एक्शंस ऑफ द पास्ट हैपनिंग साइमल्टेनियसली. दो एक्शन पास्ट में जो साथ साथ हो रहे होते हैं उनके साथ ये यूज होता है. तो लेट अस मेक सेंटेंसेस. ये पॉइंट ऑफ टाइम के साथ बनाते हैं जो पास्ट में एक्शन शुरू हुआ, ठीक है ना. जैसे आई हैव लिव्ड इन देवास. I have lived in Devas since 2024. अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था रहना कब से? सिंस 2024. ये मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था 2024. अगर सपोज करें तो जुलाई से मैं यहाँ था, तो अगर देखें तो आई हैव लिव्ड इन देवास सिंस जुलाई 2024. ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था जिसके साथ हम यूज करते हैं. तो पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं हम यहाँ पे सिंस के साथ, है ना. तो ऐसा नहीं कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी यूज करते हैं. यहाँ पे एक डिफरेंस और डाउट हो सकता है दिमाग में आपके, तो ये चीज नोट कर लीजिएगा कि इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी शो करते हैं, बताते हैं. आई हैव लिव्ड इन देवास सिंस 2024. दैट्स एज क्लियर एज. नाउ फॉर शोइंग रीजन. अभी लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था जो रीजन है, रीजन में के लिए यूज करते हैं सिंस को. कब यूज करते हैं? बिगनिंग में यूज होता है. सिंस आई फेल्ट अनकंफर्टेबल आई कुड नॉट कम. अब यहाँ पे रीजन को बताने के लिए मैंने सिंस को ऑलवेज स्टार्टिंग में यूज करते हैं. ये स्ट्रक्चर क्या? दो सेंटेंसेस हम लिख रहे हैं. सिंस आई फेल्ट अनकंफर्टेबल, कॉमा यूज किया, आई कुड नॉट कम. ये दो पास्ट की एक्शन में बता रहा हूं. तो चूंकि जब आप बोलते हैं चूंकि, है ना, या सिंस आई फेल्ट अनकंफर्टेबल आई कुड नॉट कम. तो ये हो गया सिंस का बिगनिंग में यूज कर दिया यहाँ पे. और ये शोइंग रीजन. लेट अस स्टडी अबाउट नाउ हियर. दिस इज क्वाइट क्लियर. यू कैन रिपीट दिस वीडियो was to make it clear, to ensure it your understanding is clear. Okay, let us study about this. Okay, so यहाँ पे for showing reason को शो करने के लिए as यूज करते हैं, जिसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था. और रीजन जब ये शो करता है तो शुरू में यूज होता है. एग्जाम्पल नंबर 1. इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ. ये एरो जो है यहाँ पे मैंने किया है, यहाँ पे, ठीक है. एग्जाम्पल नंबर ए यूज कर रहे हैं शोइंग रीजन, ठीक है ना. एज इट was difficult question. As it was difficult question, I could not attempt it. तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ? चूंकि ये क्वेश्चन जो था वो क्या था? डिफिकल्ट था. चूंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रीजन बिकॉज के साथ बताया था, क्योंकि यहाँ पे चूंकि एज इट वॉज डिफिकल्ट क्वेश्चन, कॉमा आई कुड नॉट अटेम्प्ट इट, मैं इसे अटेम्प्ट नहीं कर पाया, कर सका. तो ये हो गया पहला, इसको
शो कर रहा है, इट इज शोइंग द रीजन को शो कर रहा है। अब फॉर टू एक्शंस ऑफ द पास्ट हैपनिंग साइमल्टेनियसली, हैपनिंग टुगेदर, है ना, विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम। सो लेट अस मेक अनदर सेंटेंस V1। तो इसके साथ ए बनाया था, बी वाला बनाते हैं। चलो वी का बनाते हैं, ठीक है। टू एक्शंस एज इसको जा नहीं बोलेंगे, एज आई वॉज वॉकिंग, एज आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, comma, I saw a dog. अब यहाँ पे चूकी नहीं है, मतलब ये किसको बता रहा है, ये टाइम को बता रहा है यहाँ पे। फॉर टू एक्शंस ऑफ द पास्ट, तो यहाँ पे टाइमिंग जो है वो एक्शन की है। यहाँ पे टाइमिंग को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, शो कर रहा है। यहाँ पे एज क्या है, एज आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, जब मैं वॉकिंग कर रहा था रोड पे, आई सॉ अ डॉग, मैंने क्या देखा, एक डॉग देखा। तो दो चीजें साथ साथ हुई, एक टहलना, वॉकिंग करना, और एक डॉग को देखना। तो ये टू एक्शन साइमल्टेनियसली मींस टुगेदर हो रहे हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम, ठीक है ना। वन एक्शन प्रोग्रेस में है, दूसरा भी उसी के साथ हुआ। तो ये है, इसके साथ यूज करते हैं। It is the difference that I wanted to convey in this video. Please do watch it, share it, like and subscribe and leave comment if you have any sort of confusion in the mind, and let me know. I will get it resolved. Have a wonderful life. Thank you.